हाय नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल MDIC दुबेपुर उन्नाव में स्वागत है। आपको इसके पूर्व त्रिकोणमिति से संबंधित सभी सूत्रों के बारे में विधिवत जानकारी प्रदान कराई गई। आज बारी है हम न्यूमेरिकल कैसे हल करेंगे। इसके विषय में सबसे पहला भाग है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसे हम सूत्र में कैसे पिरोएंगे आपको बताया गया है। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पिछले सभी वीडियोज में ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ABC आधार कोण हम अगर थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर तो आवश्यकता नहीं लगेगी थीटा की, लेकिन आगे लगेगी। और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं सभी जान रहे हैं, कर्ण। जमीन पर लेटी हुई भुजा आपकी आधार होती है और जो खंभे की तरह खड़ी होती है भुजा उसको लंब कहते हैं। इसी पे आज फोकस करना है। आज के चैप्टर में यही जानकारी आपको प्रदान कराई जाएगी। तो यहाँ पर एक सूत्र है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। यहाँ पर 3 स्टेप हैं, कर्ण, लंब और आधार। इनमें से कोई 2 मान प्राप्त है तो तीसरा निकल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं टॉपिक क्या है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो शेष त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपकी परीक्षा में ऐसे सवाल मिलेंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर जी बात तो यहाँ पर कर्ण लंब आधार की कर रहे थे, तो कुछ अलग कह रहा है। अलग कुछ नहीं है, समझने की बात है। हमें क्या ज्ञात है, tan थीटा बराबर 3/4। अब देखिए ये थीटा है। अब हमको तो tan थीटा का सूत्र आना चाहिए। तो अगर हमारी शॉर्ट ट्रिक आपको याद हो, लाल बटे कका के साइन कास tan, यानी tan के लिए इन दोनों को टच करेंगे, लंब बटे आधार, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। एक चित्र अलग से बना सकते हैं समझने के लिए। ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये थीटा हो गया। लंब बटे आधार, तो आप क्या देख रहे हैं, लंब के स्थान पर 3 है, आधार के स्थान पर 4 है। बात आ गई ना, कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण ज्ञात हो जाएगा। कर्ण ज्ञात करने के लिए यही सूत्र लगा देंगे, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। अगर ये सूत्र आपको नहीं याद है तो इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो बराबर के नीचे बराबर लगाएं। लंब वर्ग, लंब क्या है 3 का वर्ग प्लस आधार क्या है 4 का वर्ग,
ये 9 + 16 = 25 आ गया। अब यहाँ तो वर्ग लिखा है, हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे कि प्लस माइनस लिख दिया जाता है √25। जब इसको बाहर निकालेंगे रूट के तो आ जाएगा 5। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये प्लस माइनस क्यों लिखा गया, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, +5 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 25, और -5 का वर्ग निकालेंगे तो भी 25 आना है। तो अब 25 का मान प्लस का 5 है कि माइनस का 5 है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस कर दिया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर माइनस की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए फाइनल आंसर हो जाएगा कर्ण बराबर 5, यानी कर्ण का मान आपको निकल आया। और जब आपको कर्ण का मान निकल आया, सारी भुजाएं आपको प्राप्त हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र लगाइए, सारे मान निकल आएंगे। अब जैसे tan तो दिया ही है, हमको सबसे पहले साइन निकाल लेना है। बार बार सूत्र लिखिए ताकि तुमको याद भी हो जाए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो जाहिर सी बात है, यहाँ इसमें इस चित्र में देखिए, लंब आपका 3 है, बटे कर्ण कितना है 5। अब साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक थीटा = कर्ण बटे लंब। सीधे बस यहाँ पर उलट दीजिए, 5/3। यहां से समझना चाहते हो तो कर्ण 5 है, लंब 3 है। कॉस थीटा = आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4 बटे कर्ण 5। सेक थीटा = कर्ण बटे आधार। तो यहां पर यही दर्जा पलट जाएगा, और यहां से देखना चाहते हो तो कर्ण बटे आधार। tan आपका ज्ञात ही है, आखिरी बचा क्या है cot थीटा = लंब बटे आधार। गलत हो गया, देखो, cot थीटा = क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार आपका क्या है, आधार आपका 4 है बटे 3। आज के वीडियो में इतना ही। अगले लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है MDIC दुबेपुर उन्नाव। नमस्कार।